नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। मिथुन राशि पर विशेष चर्चा। रक्षाबंधन 28 अगस्त, दिन शुक्रवार, पंचक का आरंभ, काल और राहु काल के साथ साथ अदृश्य चंद्र ग्रहण होगा। कैसे करेंगे पूजा या अर्चना? शतभिषा नक्षत्र के ऊपर से भ्रमण करते हुए चंद्रमा का योग बनेगा और कौन कौन से ग्रहों का समीकरण आपके लिए बन रहा है, दो तीन बातों को बड़ा जल्दी आप कम समय में समझिए। 28 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, रक्षाबंधन पर्व, पंचक होंगे और राहुकाल भी होंगे, अदृश्य चंद्र ग्रहण होगा। आपको कैसे पूजा करनी है आइए समझते हैं। नंबर 1, 10:30 बजे से पहले या 12 बजे के बाद आप रक्षाबंधन का पर्व आयोजित करें। टीका या रक्षाबंधन का जो सेरेमनी है या इसका जो रिचुअल्स हमारे हैं, रक्षा सूत्र राखी बांधने का जो समय है वो ध्यान दीजिए 10:30 से पहले या 12 बजे के बाद। ये वीडियो मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है या जिनकी मिथुन राशि है। अब ध्यान दीजिए, ये पूछने की आवश्यकता नहीं, लग्न से देखें, चंद्र से देखें, मिथुन राशि की बात हो रही है। ये चंद्र मंगल का राजयोग उस समय बना हुआ होगा 100%। इसमें कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता। मिथुन राशि को व्यथित और पीड़ित और चिंतित, अशांत और तनावयुक्त रखने के लिए मंगल ही काफी है अकेला। और 10वें भाव में शनि, ये आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है। आपकी नौकरी भी, व्यापार भी, प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान तथा सरकारी कार्यों में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए कि आपके जो पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे। आपको खड़े होकर के उनको परस्यू करना है, आगे बढ़ाना है उसको, इसकी वो करनी है, पीछे से वकालत या पैरोकारी करनी है इसकी। और ये शनि आपके लिए बहुत बड़ा एकदम वरदान लेकर के आपके सामने आए हैं। ये दो स्थिति मैंने बताई। तीसरी, राहु का यहाँ पर 3 जगह रोल है। 3, नंबर 1, राहु भाग्य स्थान में भाग्य को संपादित करता है। पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, गर्वित, प्रसन्नचित, हर्षित, सब कुछ इसकी जिम्मेदारी राहु की। राहु कहाँ इंपॉर्टेंट है उस दिन? राहु अपने ही नक्षत्र पर, या ये कहो कि उस दिन राहु का ही नक्षत्र शतभिषा, ये, और चंद्र ग्रहण भी राहु की वजह से ही होगा और राहु काल भी होगा। तो राहु को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आपको बताया जाता है कि राहु काल को अवॉइड करना है। ये शनि आपको सुरक्षित, पल्लवित, पोषित, सिंचित, आनंदित रखेंगे, लेकिन राहु को आप नहीं भूलना। ये रेमेडी जो बताइए इनको करना जरूरी है। अब दूसरे विषय पर आते हैं। आपके सप्तम और 10म, ये 2 भाव हैं जहां 9-12 लिखा हुआ है। इन दोनों के स्वामी बृहस्पति, ये भी यहां दृष्टि डालते हैं शनि के ऊपर, और ये राशि जो है बृहस्पति की खुद की राशि है। इसको बोलते हैं स्वग्रही दृष्टि। बृहस्पति की जब स्वग्रही दृष्टि होगी अपने घर पर, तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपके ऊपर उंगली उठाए, या जिसने भी आपको एम्पायर की तरह से ऐसा आउट करने के लिए जो इशारा किया जाता है एम्पायर के द्वारा, ऐसे कोई उंगली उठाएगा तो वो मारा जाएगा या फंस जाएगा। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं चारों तरफ से। ये मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आपके लिए आए हैं। आप अपने आप को सुरक्षित समझिए। ये मंगल शत्रु राशि में जरूर है, आपके शत्रु जरूर उत्पन्न होंगे। देखिए, शत्रुओं की पीड़ा
झेलनी पड़ेगी। एक दिन किसी आदमी ने कमेंट किया था कि ये शत्रु होते ही क्यों हैं। भाई शत्रु जो है आपके, उनको शत्रु समझना बंद कर दो। वो आपके मित्र हैं जो आपको आगाह करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने इर्द गिर्द नियर बाई सराउंडिंग एरिया में अगर आपके आलोचक और जो आपकी बुराई करने वाले आपको सचेत करते हैं, ऐसे तो वो ईर्ष्या कर रहे हैं, अंदर से जलन है, दुख है उनको आपकी उन्नति से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, जो आपका अप टू द मार्क है चारों तरफ से। तो आपको डरना नहीं, आप ये सोचना कि मेरी उन्नति हो रही है। जब उन्नति ज़्यादा होगी और आपका मन बहुत पावरफुल हो जाएगा उस दिन। कैसे? आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे से जलने वाले आदमियों की कमी नहीं है। जलने वाले जलते रहेंगे और चलने वाले चलते रहेंगे। चरैवेती चरैवेती, दाएं बाएं मत देखो। मिथुन राशि वाले कंफ्यूज होते हैं तथा डिसीजन मेकिंग नहीं होते। आप बीच में रुक जाते हैं, चलते चलते। रुकना नहीं है। तो अगर चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सारे राह चलते चलते, तो वो जो चलते चलते वाला है वो आपको ये कहेगा कि आप चलते रहो। इसका मतलब ये है हम तो जलते रहेंगे, तुम चलते रहो। तो उस अपनी चाल में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखिए, अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। घोड़ा जो होता है, घोड़ा, हॉर्स, उसको तांगे में जब चलाते हैं तो साइड में एक चमड़े का एक वो लगाते हैं आइटम। चमड़े का जो आइटम है वो आंखों पर लगता है, उसका नाम अंधेरी है। हिंदी में नाम है अंधेरी, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ब्लिंकर। ब्लिंकर मतलब जो आपको सूर्य की चौंध जो चुंधिया जाती है ना आंखें। दूसरा उद्देश्य यह है कि दाएं बाएं घोड़ा बिदक जाता है किसी ट्रक से, किसी के हॉर्न से। तो वो जो ब्लिंकर लगाया गया उसका मतलब यह है कि भाई दाएं बाएं मत देखो, सीधे देखो और सीधे चलो, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ब्लिंकर लगाओ। आप एक काल्पनिक ब्लिंकर ये लगाना है कि मुझे सीधा चलना है, दाएं बाएं नहीं देखना। तो वो जो सिद्धांत है ना, ए भाई जरा देख के चलो, दाएं भी और बाएं भी और ऊपर भी नीचे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, कहीं नहीं देखना। आप इस बात का ध्यान रखना, अपना गीत आपका खुद का होगा। एक रास्ते पर चलो। तो बृहस्पति धन देगा, मान सम्मान देगा, माँ लक्ष्मी राजयोग देगा। मृगशीर आर्द्रा नक्षत्र की बात कर रहे हैं हम। आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो भी राहु है। उस दिन राहु बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देगा, क्योंकि ये सूर्य बुध दोनों ग्रह ये भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अब आनंद तो लास्ट में आएगा इस बात को सुनकर। यहाँ शनि और शुक्र ये दोनों केंद्र में हैं। शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी, ये भाव का स्वामी है भाग्य का, यानी कि पंचम और नवम भाव के स्वामी दोनों मिलकर केंद्र में हैं। इसका स्वामी ये, इसका स्वामी ये, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ये दोनों देख रहे हैं। और शास्त्रों में क्या लिखा है, जब ये दोनों आमने सामने हों तो धनवान योग बनता है। अगर एक साथ हों तो बहुत विचित्र धनवान योग, अचानक धन संपदा का लाभ होता है इकट्ठे होने से। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ केवल और केवल मिथुन राशि को मिल रही है। ऐसी स्थिति में उस दिन जब रक्षाबंधन के दिन आप इस पर्व को मनाएंगे, एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके मुख में रखकर दोनों भाई बहन रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षाबंधन राखी बांध करके अपने घर में उस दिन अपने इष्ट देवता के सामने थोड़ा बर्फी, लड्डू या दूध से बने हुए पदार्थ रख करके उनको भोग लगाओ और फिर खुद भी खाओ।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।